आइए आज हम आपको जबलपुर के एक ऐसे गांव लेकर चलते हैं जहां एक शिक्षक की जिद ने ऐसा कमाल किया कि पूरा गांव ही स्कूल बन गया है। देखिए रिपोर्ट। पूरा गांव बना स्कूल। यहाँ हर दीवार देती है ज्ञान। शिक्षक की जिद ने किया कमाल। यूं तो सरकारी स्कूलों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। कहीं टीचर हैं तो बच्चे नहीं, और जहां बच्चे हैं वहां शिक्षक नहीं। लेकिन जबलपुर जिले के धर्मपुरा गांव ने ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी तारीफ जगह जगह हो रही है। जी हाँ, यहाँ स्कूल तो छोड़िए, पूरा का पूरा गांव अपने आप में ही एक स्कूल बन गया है, जहां चारों तरफ शिक्षा का माहौल ही देखने को मिल रहा है। दरअसल एक शिक्षक की जिद से गांव में ऐसा संभव हो पाया है। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 80% मकान बन चुके हैं सीमेंटेड, तो हमने उन सीमेंट की दीवारों को गिना और लोगों से बात की कि भाई साहब आप हमें अपनी दीवार का दान कर दें। लोगों ने पूछा क्यों, तो हमने कहा भाई साहब हम इसमें आपके बच्चों के भला करना चाहते हैं, इसमें हम शिक्षा वाल पेंटिंग कराना चाहते हैं, जिससे कि आपका बच्चा इस गली से निकले उस गली से भी वो शिक्षा प्राप्त कर सके। बस यही बात दिमाग में थी और लोगों ने हमें अपनी दीवार का दान किया। जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर धर्मपुरा गांव एक गांव नहीं बल्कि गांव के रूप में ही एक स्कूल है। सरकारी नौकरी पेशा प्राथमिक शिक्षक दिनेश मिश्रा की जिद ने इस गांव को ऐसा बनाया है कि आप गांव की जिस भी गली में निकलेंगे वहां आपको सिर्फ शिक्षा से भरा माहौल और तस्वीरें ही नजर आएंगी। यहाँ की दीवारों में ककहरा हो या टेबल या फिर गणित के फॉर्मूले, सब कुछ बच्चों को आसानी से मिल जाता है। शिक्षक की जिद ने पूरे गांव की तस्वीर और तासीर को ही बदल डाला है। धर्मपुरा की लगभग हर दीवार में रंग रोगन करके कुछ न कुछ शिक्षाप्रद चीजें लिखी गई हैं। इसके साथ ही कई तरह के पेंटिंग से भी दीवारों के जरिए बच्चों को पाठ्य सामग्री मिल रही है। तो वहीं दीवारों पर जागरूकता भरे संदेश भी लिखे गए हैं। चूँकि ग्रामीण बच्चे रहते हैं, उनका हिंदी नहीं पढ़ पाते ढंग से, तो हमने बिना मात्रा के शब्द से लेकर के आ की मात्रा, छुट्टी की मात्रा, बड़े की मात्रा से तमाम मात्रा वाले शब्द और वाक्य लिखवाए। इसके साथ ही साथ हमने अंग्रेजी का भी ध्यान रखा, उसमें फैमिली मेम्बर्स के नाम और पशु पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम, ये सब भी लिखवाए। गणित में हमने गुणा का चार्ट, भाग का चार्ट, पहाड़े और दिशाओं के नाम, भिन्न, इन सभी चीज़ों का हमने तीनों ही विषयों का समावेश किया उसमें, ताकि बच्चा गांव में जिस गली से भी गुजरे उसको हर दीवार में शिक्षा ही नजर आए। जाहिर है सरकारी शिक्षक की इस अनोखी पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। विशेष तौर पर नौनिहाल बच्चे और उनके माता पिता मास्टर जी की इस कोशिश की तारीफ करते नहीं थकते। सर, ये हमारे यहाँ पे श्री मिश्रा जी हैं, प्राथमिक स्कूल के शिक्षक। उन्होंने कोविड टाइम में जब बच्चे एक साथ बैठ नहीं पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, उस समय उन्होंने ये कोशिश करी थी कि राह से निकलते हुए या किसी मैदान में खेलते हुए या किसी चौबारे में जैसे भी बच्चे निकले कैसे भी उनको पढ़ना चाहिए, उनकी पढ़ाई की कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, सर ने हम लोग के लिए बहुत अच्छा किया है। जब हम लोग खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं तो ये सब पढ़ते लिखते हैं। इससे हम लोग को जो नहीं बनता था वो भी अब बनने लगा है, सब बनने लगा है। ये प्राइवेट स्कूल जैसे होने लगे, अब ये स्कूल सब बनने लगे। यहाँ पे अच्छे से सर सारी सुविधा हैं, यहाँ पे पढ़ने की, लिखने की सब आने लगा है हम लोगों से। हमारे गांव में अच्छी दीवारें बनी हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं। आते जाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं और खेलते तो कूदते हैं तो जब भी पढ़ते हैं हम लोग को अच्छा लगता है। दरअसल शिक्षक दिनेश मिश्रा को कोरोना काल के दौरान गांव की दीवारों के जरिए बच्चों को शिक्षित करने का ख्याल आया था, जिसके बाद उन्होंने गांव की लगभग हर दीवारों को शिक्षा संदेश से भर दिया। वही दिनेश मिश्रा की इस पहल की सराहना पूरे जबलपुर में हो रही है और हर कोई कह रहा है कि ऐसे ही शिक्षक की जरूरत हर स्कूल में है, ताकि पूरे देश के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो जाए।
जबलपुर से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। रायसेन जिले के सुल्तानपुर तहसील के ग्राम सालेगढ़ में एक शिक्षक नीरज सक्सेना ज्ञान की ज्योत जला रहे हैं। उनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। अंधेरी गलियों से कोई हमें निकाल दो, शिक्षा का प्रकाश हम में भी फैला दो। पढ़ लिख कर फैलाएं ज्ञान, शिक्षा का है ये मूल सार। जी हाँ, आदिवासी परिवेश के बच्चे शिक्षा से कोसों दूर थे, जिन्हें उजाले में लाने का काम किया नीरज सक्सेना ने। लोगों के लिए मिसाल बनते हुए शिक्षक ने 13 साल में गांव की तस्वीर को ही बदल दिया। जहां पहले बच्चे पढ़ने का सिर्फ सपना देखते थे, वहां पर आज बच्चे खुशी खुशी शिक्षा लेने के लिए ललायत हैं। हमने इन लोगों के लिए बहुत प्रयास किए कि क्यों ना इन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। हमने अपने स्कूल परिसर में शैक्षणिक बोर्ड लगाए, पर्यावरण के लिए काम किया। रायसेन जिले के सुल्तानपुर तहसील के ग्राम सालेगढ़ के प्राथमिक शाला के शिक्षक नीरज सक्सेना को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है। जिस गांव में सड़क की सुविधा नहीं थी, वहां की परिस्थितियों से समझौता करते हुए उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये खुशी मेरी तो है, मेरे परिवार की और मेरे पूरे रायसेन ज़िले के लिए ये भी बहुत गौरव की बात है कि यहाँ से एक ऐसी जगह से एक टीचर एक राष्ट्रपति पुरस्कार पा रहा है जहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। आज भी रास्ता नहीं है, आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए। शिक्षक का कहना है कि जब गांव में पोस्टिंग हुई तो उनके सगे संबंधियों ने रोका था, लेकिन कहते हैं हिम्मते मर्दा तो मद दे खुदा। मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हुई, मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि ऐसी जगह पर आप कैसे पढ़ा पाओगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं पढ़ाऊँगा। वहाँ के लोगों की स्थिति देखी, समझी, जानी, तो ऐसा लगा कि क्यों ना इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। और यदि हमने इनके लिए नहीं किया तो ये मुख्य समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाएंगे, और यदि समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ेंगे तो ये राष्ट्र का निर्माण भी नहीं कर पाएंगे। शिक्षक के पढ़ाने का अंदाज अनोखा है, जिसका नतीजा है कि आज यहाँ के नौनिहाल शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को आधार दे रहे हैं। हालात जैसे भी रहें, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, लड़कियों की शिक्षा को लेकर भी अहम पहल की। लड़कियों को जो नहीं पढ़ाते थे, नाम नहीं दर्ज कराते थे, तो हमने लड़कियों के लिए भी संघर्ष किया, उनके माता पिता को समझाया, और आज वो पूरी वहाँ के गाँव की लड़कियाँ हमारे स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। बैलगाड़ी पर बच्चों की कॉपी किताबों को रखकर शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया। परिणाम ये हुआ कि आज नीरज सक्सेना सबके प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। रायसेन से दीपक के साथ टीम न्यूज स्टेट। आज शिक्षक दिवस है। सतनाम एक दिव्यांग शिक्षिका लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है। पति की मृत्यु के बाद से कठिन परिस्थितियों में अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हैं। शिक्षिका ग्राम खरमसेड़ा स्थित स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं। साथ ही खाली बचे समय में घर में सिलाई का काम करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं, जो लोगों के लिए मिसाल है कि महिलाएं घर के अलावा बाहर भी काम कर अपना परिवार चला सकती हैं। कि कभी कठिनाइयों से कभी न घबराएं, वो हमेशा कठिनाइयों को निर्वहन करें और आगे ही बढ़ें, ताकि हम लोग महिलाएं आगे बढ़ सकें कि अपनी परेशानियों को झेल लें। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के बड़ौदिया गांव के एक सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक ने सराहनीय कदम उठाया है। दरअसल शिक्षक मुकेश राठौर ने स्कूल भवन को ट्रेन की शक्ल दे दी है। शिक्षक का कहना है कि उन्होंने जब बच्चों से पूछा कि कभी उन्होंने ट्रेन में सफर किया है, तो बच्चों ने कहा कि उन्होंने कभी ट्रेन की सवारी नहीं की, जिसके बाद उन्होंने अपनी जेब से करीब 25,000 रुपए खर्च कर पूरे स्कूल भवन को ट्रेन का रूप दे दिया। वहीं बच्चों में अब स्कूल जाने को लेकर भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी शिक्षक के इस काम की जमकर सराहना की है। इन बच्चों ने रेल केवल फोटो में देखी है, कभी बैठे भी नहीं है। तो मेरे मन में एक विचार आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक कॉन्सेप्ट देखा था मैंने, जहाँ टीचर ने उसके विद्यालय को ट्रेन के रूप में लुक दे रखा था। तो उस दिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरे विद्यालय को भी मैं ट्रेन के लुक में दे दूं, ताकि मेरे जो बच्चे हैं डेली ट्रेन में बैठे और उतरे और चढ़े।
स्कूल भानपुरा ब्लॉक में बड़ौदिया का डेरा नाम से है और वहाँ पे छोटी सी बस्ती है। उस बस्ती के बच्चों को उन्हें ट्रेन का माहौल फील होने के लिए स्कूल को ट्रेन का स्वरूप दिया है। ये कि इस प्रकार के नवाचार की प्रशंसा की जाती है और हम स्कूल के टीचर के द्वारा इस किए गए कार्य को भी प्रशंसा के योग्य मानते हैं। आज शिक्षक दिवस है। सतना में एक दिव्यांग शिक्षिका लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है। पति की मृत्यु के बाद से कठिन परिस्थितियों में अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हैं और शिक्षिका ग्राम खरमसेड़ा स्थित स्कूल में पढ़ाती हैं।